आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि माता सीता के निर्वासन में संपूर्ण जानकारी। तो आज पूरा वीडियो सुनिए और जानकारी लीजिए कि शास्त्र क्या कहते हैं और इसका समाधान क्या है। क्या सीता माँ को वनवास भेजने में प्रभु श्री राम दोषी हैं? यदि दोषी है तो क्या प्रजा दोषी है, या माता सीता दोषी है, या धोबी दोषी है, या माता सीता को लक्ष्मण जी छोड़ के आए, लक्ष्मण जी दोषी है? आज मैं आपको पूरी बात सुनाऊंगी। जो आपने इससे पहले अधूरी बात सुनी है कि माता सीता के निर्वासन में, तो आप सुनते रहिए। वाल्मीकि रामायण में एक चर्चा का विषय है। जब माता सीता गर्भवती थी तब यह मैसेज उन्होंने श्री राम को भेजा। जब पत्नी गर्भवती होती है तो सबसे पहले वो खुशी का जो खबर होती है अपने पति को देती है कि आप पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुन के श्री राम प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि सीता, बताओ तुमको मैं क्या दूं, ऐसा क्या उपहार दूं जो तुम्हें अच्छा लगे। श्री राम प्रभु माता को सीता को कहते हैं कि आज तुम जो मांगोगी मैं तुमको दूंगा, क्योंकि ये रघुकुल की रीत है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। जो उपहार चाहती हो, जो मांगोगी मैं तुमको दूंगा। भगवान श्री राम माता सीता को पूछते हैं, और जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता जी जवाब में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जन्म दूँ, और मैं एक कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ और बच्चों को एक संत की कुटिया में रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे राजमहल में जन्म ना हो, इस राजमहल के वातावरण में मेरे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए। मैं संतों के बीच में जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों का व्यवहार बच्चों में बने रहे। मैं अपने बच्चों को साधुओं की, महर्षि के बीच में पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, यह माता सीता कहती है। मैं अपने बच्चों को संतों के बीच में रखना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। यह माता सीता कहती है। वो संतों की कुटिया में साधुओं के साथ अपने बच्चे को रखना चाहती है। तो श्री राम प्रभु को उसकी इच्छाओं का पूर्ण करना चाहिए कि नहीं? तभी माता सीता ने यह कहा ही था कि संतों के पास बच्चों को रखना है। तभी संयोगवश तभी अयोध्या से झाड़ू पोछा लगाकर एक महिला, जिसका गांव सरयू था, नदी के उस पार जाने लगी। नदी के उस पार तभी सरयू के नदी पर बारिश की वजह से बाढ़ चल रही थी। तो वो महिला केवट को कहती है कि नाव को पार लगाओ। केवट कहता है कि नहीं, इस बाढ़ में तो आज जा नहीं सकते, तो आज आप यहीं रह जाओ। तो वो केवट की पत्नी के साथ वो महिला रात भर उनके साथ रही, और सुबह जब हुई तो अपने घर गई। तो उसके पति ने पूछा कि तुम रात भर कहाँ थे? वो महिला बोली अपने पति को कि मैं रात भर केवट की पत्नी के साथ वहीं पर महिला मिलके रह गई, सो गई। तो वो महिला की पति बोला कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता को उठा के रावण ले गया, फिर श्री राम लेके आया और अपने पास रख लिया। मैं तुमको स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। उस महिला ने क्या गलत किया? वो लड़की स्त्रियां मिलकर रही, परंतु उस महिला की पति ने उसको अपवित्र बोला, और महिला बोली मैं अपवित्र कैसे हो गई?
मैं तो महिलाओं के साथ थी, केवट की पत्नियों के साथ थी। वो महिला कहती मैं अपवित्र कैसे हो गई। उस महिला की पति कहता है कि तुम रात भर किसी दूसरे पुरुष के यहाँ रहकर आई हो, तो तुम अशुद्ध हो गई हो, मैं तुमको नहीं स्वीकार कर सकता। तभी वो महिला कहती है मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बात तो हवा की तरह फैल गया कि वो उस महिला की पति ने एक रात वो महिला बाहर रही तो उसको स्वीकार नहीं किया, और इधर प्रभु श्री राम रावण के यहाँ सीता 11 महीने जैसे थी तो उसको श्री राम प्रभु ने रख लिया। तो ये चारों ओर चर्चित होने लगा, बातें होने लगा, वह बात फैल गया तो माता सीता और श्री राम प्रभु के कानों में आया, और ऐसी बातें तो फैलने में देरी भी नहीं लगती। तो कुछ लोगों ने कहा कि माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी है, पर सभा में उपस्थित कई सारे लोग उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो नहीं दी है। लोगों के बीच ये बातें होने लगी कि माता सीता ने तो हमारे पास सभी के पास अग्नि परीक्षा नहीं दी है, तो सबके पास उनको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। ये बात पानी की तरह फैल गई और यही बात श्री राम प्रभु के कानों में आई। श्री राम प्रभु तो बहुत अच्छे राजा थे। प्रश्न ये उठती है कि अभी श्री राम प्रभु प्रजा की सुनेंगे या माता सीता की, अपनी पत्नी की। श्री राम जी बहुत अच्छे राजा थे, तो राजा होने के कारण सबसे पहले वो प्रजा के हित के लिए ही सोचेंगे। और श्री राम को ये पता था कि सीता पवित्र है, माता सीता में कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह होता तो जिस दिन वो रावण के यहाँ से सीता माँ को लेके आए उसी दिन त्याग देते, तो उसे कोई संदेह नहीं था। इतने दिन प्रभु श्री राम के साथ माता थी, गर्भवती भी हो गई, तो भगवान श्री राम तो यह बात स्पष्ट होता है कि भगवान को आपत्ति नहीं थी माता को रखने में, वो प्रजा को थी। इधर माता सीता की भी इच्छा थी कि संतों की यहाँ जाने की, और प्रजा की भी इच्छा थी, दोनों सहयोग मिल गए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण को कि जाओ तुम्हारी भाभी को जाके संतों के यहाँ छोड़ आओ। लक्ष्मण ने माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया, और माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। इस प्रकार माता सीता वन में गई थी संतों के पास। भगवान श्री राम ने उनका त्याग नहीं किया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी और ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो आगे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करिए, बेल आइकन को, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।